चलिए आइए अब देखते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक ना। सबसे पहले देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक ना। देखिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक ना। ये हो गया एक प्रकार का समतल दर्पण। ठीक ना। नाम रख लीजिए M1 और M2। ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं। ठीक ना। यहाँ पे कोई वस्तु। ठीक ना। तो दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु रहेगा उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना। देखिए लाइट का गुण होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक ना। अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो दर्पण में यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से। तो ये एकदम सीधा लाइट आ रही है तो टकराने के बाद सीधा ही रिफ्लेक्ट होगी और दर्पण के पीछे आती हुई प्रतीत होगी। ठीक ना। दर्पण के पीछे जाते हुए प्रतीत होगी। अब देखिए यहाँ से एक और लाइट यहाँ लेते हैं। ठीक ना। अब ये जिस एंगल से आएगी लाइट यहाँ पे आपतित किरण हो गया। ठीक ना। लाइट इधर से आ रही है। ठीक ना। आपतित किरण ये हो गया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सेम उसी एंगल से आगे जाएगी लाइट। ठीक ना। ये हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। ठीक ना। ये हो जाएगा परावर्तित किरण। अब देखिए अब ये इधर ये लाइट इधर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक ना। प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमको देखना है। ठीक ना। यहाँ एक आंख बनाइए। यहाँ से हमको देखना है। ठीक ना। अब देखिए एक और लाइट यहाँ से इस एंगल पर मिलेगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हमको देखना है प्रतिबिंब यहाँ पे कोई वस्तु रखा है। ठीक ना। यहाँ पे कोई वस्तु रखा है और एक किरण यहाँ से लाइट की यहाँ से जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसी एंगल से वापस आएगी लेकिन दर्पण के पीछे जाती हुई प्रति दिखाई देगी। ठीक ना। हमेशा देखिए वस्तु दर्पण में दर्पण के अंदर यानी दर्पण के पीछे ही बनता है। कैसा बनता है। आभासी बनेगा। ठीक ना। लेकिन कैसा है सीधा है। ठीक ना। तो अब देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है।
तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है, ठीक ना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है तो कैसा बनेगा? आभासी, ठीक ना, आभासी। और कैसा है? सीधा, आभासी और सीधा। और कैसा बनना है? वस्तु के बराबर, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना, वस्तु के वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना। किधर बनना है? किधर बनना है? तो दर्पण के पीछे, ठीक ना, दर्पण के पीछे। अब ये पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब इधर जो इसमें दायां होगा वो दर्पण में यानी प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा, उसमें इसमें वस्तु में जो बायां होगा उसमें दायां, और जो दायां होगा उसमें बायां, ठीक ना, लेफ्ट राइट की तरफ दिखाता है और राइट लेफ्ट की तरफ दिखाता है, ठीक ना। तो यही हो गया, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनेगा, सदैव आभासी और सीधा रहेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा? पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना।